मेरे एक बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, बहुत करीबी। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ तकरीबन सन 1992 यानी 1992। 8 और 10 18 और 12 30 साल पुरानी बात है जी। तो बहुत मेरे करीबी रिश्तेदार हैं। यहाँ पर रिश्ता नहीं गिनवा सकता मैं, ठीक है ना, क्योंकि दुनिया मुझे देखती है, फायदा नहीं है। तो बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। उनकी सास साहबा उनके घर आ गई अपने पोतों का रिश्ता लेने के लिए, उन साहब की बेटी का, ठीक है। यानी कि वो मतलब है जो पोते थे उस बुढ़िया के, उस औरत के, ठीक है। वो मतलब है कि इस लड़की के आपस में मामू और फुफ्फी का रिश्ता बनता था, लेकिन वो थोड़े से गरीब थे। 1600-1700 रुपया महाना किसी जगह पर काम करते थे, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, मैं तो आजकल उनकी जिंदगी कैसी है ये बात नहीं है, कहने का मतलब है उस वक्त की बात है। तो वो कहने लगी कि मुझे रिश्ता दो। वो आई बाई शाई, सास थी, अब ज़ाहिर है दूर का रिश्ता तो था नहीं। वो आई बाई शाई करने लगे। तो फिर पता क्या हुआ, वो कुर्सी से उठी और जमीन पर बैठ गई। उसने कहा कि रिश्ता लूंगी तो उठूंगी, तू मेरा दामाद है। तो चलो मैं वीडियो का आगाज करता हूं। फिर आपको बड़ी दिलचस्प ये वजीफा है, ऐसा वजीफा है कि कुछ भी रब से मांगो रब देगा, पर देगा कैसे कि वो कहता है देता खुदा है, इसमें जरा शक नहीं मगर, पर देता है नेमतें वो मोहम्मद पेवार के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वीडियो का आगाज करता हूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मेरे देखने वालों, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दो बार पता नहीं कर गया सलाम, चलें ठीक है, जो भी हो गया। मुख्तसर बात क्या है कि ये वजीफा है कि रब्बुल इज्जत से जो मनवाना है। एक होता है मांगना कि या अल्लाह हमें दे, एक होता है मनवाना। यानी कि देखें वो उस बुढ़िया को बाद में मैंने पटाया, मैंने कहा भाई आपने कोई वजीफा किया होगा। उसने कहा बेटा किया था, मैं बच्चा था, बिल्कुल ये छोटे बच्चे नहीं, 10-11 साल के, 12-14-15 साल का था शायद, याद आ गया। तो बस पूछ गया, उन्होंने कहा कि भाई वजीफा तो है। तो मैंने कहा फिर बताइए ना। मैंने बताया हुआ है मुख्तलिफ वीडियोस में कि मैं शुरू से शौक रखता हूँ। छोटे होते हुए भी मैं वज़ाइफ की छोटी छोटी वो 1-1 रुपए की किताबें लिया करता था। अब किताबों वाले वजीफे नहीं है, आप हमारे अपने हैं, किताबों वाले हमारे चोरी करते हैं। ठीक है जी। तो दोस्तों, रब्बुल इज्जत से एक होता है कि अल्लाह से मांगना, एक होता है अल्लाह से मनवाना। लेकिन उसके लिए शराइत वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन उसके लिए खुद ही बंदे को सोच लेना चाहिए कि क्या शराइत है। किसी का लाडला बनने के लिए किसी की बात माननी पड़ती है कि नहीं? नमाजें पढ़नी पड़ती है। अल्लाह फरमाता है नमाजें पढ़ो। अल्लाह फरमाता है मेरी मखलूक पर रहम करो। अल्लाह फरमाता है मेरे फराइज पूरे करो। जब अपने माँ बाप के आप फराइज पूरे नहीं करोगे तो माँ बाप आपको ठुड्डा मार देंगे, तो फिर रब्बुल इज्जत आपको कैसे छोड़ेगा? हालांकि ये बात है कि रब्बुल इज्जत हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन हमें भी तो चाहिए ना कि अगर हम कहते हैं कि रब्बुल इज्जत हमारा है तो हम भी तो रब्बुल इज्जत के बने ना। उसके जो अहकामात हैं जितनी कोशिश हो सके वो तो करें ना। प्यारे दोस्तों, फिर उन बुजुर्ग खातून जो थी उन्होंने मुझे बताया कि 2 रकत नफल है, तरीकाकार है। उनका कोई पीर साहब थे, उन्होंने ये बड़ा जमूदा वजीफा उनको बताया था कि अल्लाह ताला के हुक्म से जो काम आपका जायज़ है, ये देखें बेशक वो गरीब था, ठीक है, वो बंदा, वो जो रिश्ता जिस लड़के का आया था, लेकिन काम तो जायज़ है। देखें रिश्ता मांगना कोई नाजायज़ तो नहीं है। इसी तरह अगर आप भी फंस गए हैं गरीबी में, मुताजी में, किसी मसले में, किसी मसले ने आपको झंझोड़ दिया है, ठीक है ना। एक होता है दुराहा, एक होता है चौराहा। पंजाबी में हम चौराहे को चौक कहते हैं, चौक, लो ये चौक कहते हैं, ठीक है जी। तो एक होता है दुराहा, 2 रास्ते होते हैं। किसी गली में हम जा रहे हो ना तो आगे एक गली आती है, एक इधर रास्ता जाता है, एक इधर जाता है। एक होते हैं 4 रास्ते, चौक जिसे कहते हैं, चौराहा। तो कई बार बंदा दुराहे पर और कहीं पर चौराहे पर फंस जाता है कि यार इधर जाऊं, उधर जाऊं, उधर जाऊं, इधर जाऊं, किधर जाऊं। उसके लिए ये वजीफा मैं आपको बताने लगा हूं। ज्यादा बहस अब नहीं मैं करता, ठीक है, वजीफा बताता हूं। लेकिन इससे पहले गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं, और अगर आपने वीडियो शेयर नहीं की तो शेयर कर दें ताकि और लोगों का भी फायदा और आपका भी इंशाल्लाह होगा। रिजक मांगना है मांग लो,
दौलत मांगनी है मांग लो, बरकत मांगनी है मांग लो, शादी मांगनी है मांग लो, हत्ता के इवन मनपसंद शादी मांगनी है मांग लो। ज़ाहिर है वो रिश्ता वाली बात मैंने आपको बताई। जो चाहिए, कामयाबी चाहिए रिज़्क में, दौलत में, इम्तिहान में, स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है। अब वजीफा सुने। वजीफा आपने क्या करना है कि वो बुजुर्ग खातून बताती हैं कि जब भी कोई हाजत हो ना ऐसी जिससे दिल परेशान हो गया हो, ठीक है, तो 11 दिन एक अमल कर लो, बस छोड़ दो सारे वजीफे। मैं रिकमेंड नहीं करता छोड़ दो, करते रहें, लेकिन एक बताने का अंदाज है कि यार भूल जाओ वो वजीफा क्या था, फिलहाल इस पर फोकस करो। 11 दिन सिर्फ 2 नफल आप पढ़ लो। पहले नफल में 11 मरतबा पढ़ो आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। 11 मरतबा पढ़े आयतुल कुर्सी। और दूसरी रकत में आपने कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ना। अल्लाह की वहदानियत है इसमें, ठीक है। ये पढ़ने के बाद आपने कुरान पाक की एक आयत है, एक सूरत है, ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है, सूरह अल ज़ुमर, ठीक है। ये सूरह अल ज़ुमर है, ये 33 नंबर सूरत है। जैसे कुरान की सूरह यासीन है ना, ये 36 नंबर पर है, इसी तरह ये 39 नंबर पर है सूरह अल ज़ुमर। इसकी एक आयत है, आयत नंबर 36, ठीक है। ये आयत आपने पढ़नी है, लेकिन ये आयत आपने पूरी नहीं पढ़नी, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दुहु, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दुहु, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दुहु। ये आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। ये पूरी आयत भी आपके सामने लिखी हुई आ रही है, लेकिन ये आपने ये छोटा सा हिस्सा पढ़ना है। 786 मरतबा ये पढ़े। 2 नफल जो तरीका बताया ना, पहली रकत में आयतुल कुर्सी 11 मरतबा, दूसरी रकत में कुल हु अल्लाह जो आम आप पढ़ते हो 11 मरतबा। सलाम फेरने के बाद छोटा सा हिस्सा है सूरह अल ज़ुमर की आयत नंबर 36 का ये छोटा सा हिस्सा जो मैंने तिलावत किया है, ये आपने प्यारे दोस्तों 786 मरतबा पढ़ना है। 11 दिन अमल करना है। अल्लाह से फिर दुआ करो, इंशाअल्लाह उठने से पहले मेरा रब देगा। अगर किसी के हक में आपने कतई रहमी नहीं मांगी, तो किसी को तबाह बर्बाद नहीं कराना, तो आपने अल्लाह की मखलूक की कोई बुराई नहीं की, तो जो मांगोगे हक जायज अल्लाह पाक आपको देगा इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक जो करेगा, शेयर करेगा, उसको इस अमल की इजाजत है। और एक कमेंट करना बहुत जरूरी है, कमेंट करके अपना नाम बता दीजिएगा। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।